सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 40। तात चरण गहि मांगऊ राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार। ये विभीषण द्वारा रावण को नीति की बात सिखाते हुए शिक्षा दे रहा है। वो आगे कहते हैं विभीषण, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। अपनी बात को और बल देने के लिए, उसकी प्रामाणिकता को रावण के सामने सिद्ध करने के लिए, जब किसी बुद्धिमान आदमी से बात करिए, किसी भोले भाले से बात करिए तो वो जल्दी से बात मान जाता है, कन्विंस हो जाता है। लेकिन जो अपने आप को प्रकांड विद्वान समझता हो तो उसे बहुत सारी किताबों के बुक्स के रेफरेंस देने पड़ते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के रेफरेंस देने पड़ते हैं। तब ऐसी उम्मीद होती है कि शायद वो उस बात को मान ले, स्वीकार कर ले। तो बुद्धिमानों की कही हुई बातें, पुराणों में कही हुई बातें और श्रुति में जिन्होंने विभीषण के द्वारा कही गई बात को अपनी अपनी तरह से सहमति प्रदान करी, किसी न किसी रूप में, श्लोकों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा उन सब बातों का अनुमोदन किया है। तो विभीषण ये बताना चाह रहा है कि ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं तो आपका छोटा भाई हूं, मेरे ऊपर आपका दुलार है, जिसलिए आपने मुझसे ये बात कहने की मुझे आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। मैं तो आपके सामने ये वेद वर्णित, पुराण वर्णित, शास्त्र वर्णित, विद्वान वर्णित ये बात, ये नीति की बातें कह रहा हूं। तो उसने और बखान बखान के, व्याख्या कर करके कही। जब वो व्याख्या करता ही चला गया, सुनत दसानन उठा रिसाई। अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, कह समझाने में लगे, इसको कह दिया कि अच्छा भाई ठीक है, बोलो, तुम भी कहो, सभा में विराजमान हो तो तुम ही अपनी बात कह दो, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जब विभीषण बखान करने लगा तो वो क्रोधित हो गया। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। और कहता है, अरे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है, जो तू मुझे सीख दे रहा है। क्यों? जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पच्छ मूढ़ तो ही भावा। मेरे जिलाए तो तू जीता है, जब तक मेरी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर है तब तक ही तू भी सुरक्षित है। जैसे कि लंका में वही व्यक्ति सुरक्षित है जो मेरा मेरा कृपा पात्र है। अब देखिए, रावण की कृपा और भगवान की कृपा, तो उसको इतना घमंड हो गया है कि मेरी कृपा दृष्टि, मेरी कृपा पात्रता के कारण ही तू जी रहा है, और उसके बावजूद भी तू मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है। उसका पक्ष मेरे सामने बखानना तुझे बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो तू दुष्ट होने के साथ साथ मूर्ख भी है। मुझे नीति सिखा रहा है और तुझे इतनी नीति का पता नहीं है कि किसके सामने क्या बात कहें तो जान बची रहेगी। सबसे बड़ी नीति तो यही है ना कि अपने प्राणों की रक्षा कर लेना। कहा सी न खल अस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अच्छा, जरा बता तो इस संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुज बल से जीता ना हो। तूने बखान तो बहुत कर दिया, नीति तो बहुत बता दी, पर क्या तू नहीं जानता कि हर नीति से ऊपर बल होता है। बल नीति को अपने अनुसार बना लेता है, तोड़ मरोड़ लेता है। ये आज तक होता चला आ रहा है कि जिसके कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसके पास बल है वो नीति को अपने अनुसार बना लेता है, कानून में तरह तरह के दांव पेच निकाल देता है। मम पुर बसी तब सिंह परिप्रीति सठ मिलु जाय तिन्ह कहु नीति। मेरी नगरी में निवास करता है और ऐसे तपस्वियों पर तेरा प्रेम है जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं। कहते ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
चले जाइए। दीदी आप म्यूट है। दीदी आप म्यूट है। जब आप सुरक्षित रहते हैं, सुविधाओं में रहते हैं, तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। लेकिन जब आप कठिन परिस्थिति में जाते हैं तो वो ज्ञान की बातें भूल जाती हैं। वो कौन सी दोहा है ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परखिए चारी। तो ये जो नीति, नीति क्या है, धर्म पर चलना ही नीति है। सबसे बड़ी नीति यही है कि धर्म के आचरण का पालन करें। तो इनको आपत्ति काल में परखा जाता है। बढ़िया बैठे हुए हैं गद्दी पर, या बढ़िया ऑफिस में, या बढ़िया मीटिंग हॉल में, तो बड़ी बड़ी नीति की बातें, बड़ी बड़ी धर्म की बातें, ये करना चाहिए सब जगह, जल पहुंचना चाहिए सब जगह, शुद्ध हवा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बड़ी बड़ी नीतियां बन जाती हैं। पर फील्ड में जाते हैं वो नीतियां लोप हो जाती हैं। तमाम तरह की उसके सामने कठिनाइयां आ जाती हैं। तो कहता है रावण कि मेरे नगर में वास करते हुए तुझे ऐसे तपस्वियों पर प्रीति हो रही है जिनका रहने का खुद का ठिकाना नहीं, तो जा, उन्हीं के पास जा और उनको ये नीति सिखा। तब देखूं कि तेरे मुंह से कितनी नीति की बातें निकलती हैं। जब अपनी सुरक्षा, अपनी जान के लाले पड़ेंगे, तब भी क्या तू यही बातें बताएगा? क्योंकि रावण को तो ये लगता है ना कि मैं अपनी भुजबल से इनको भी जीत लूंगा, और जो जो उनकी तरफ जा रहे हैं वो सबको मेरे भुजबल के आगे विवश होना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा। इतने क्रोध में हो गया कि ऐसा कहते हुए रावण ने विभीषण को लात मार दी, क्योंकि विभीषण झुक के उसके चरण पकड़ के ये सब बातें कह रहा है। उसने उन्हीं पकड़े हुए चरणों से प्रहार कर दिया विभीषण के ऊपर। अनुज गहे पद बार ही बारा। एक बार कटु वचन बोल दे भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को तो पलट के जीवन भर बात नहीं करते हैं लोग। यहाँ लात मारने के बाद भी अनुज गहे पद बार ही बारा। जिन लोगों ने विभीषण को कि विश्वासघाती, और विभीषण ने लंका ढहा दी, घर का भेदी लंका ढाए, ये सब जो कहावतें मुहावरे बनाए हैं, ये बहुत गलत बनाए। यहाँ पर बात केवल नीति धर्म सत्य के मार्ग पे चलनी है। ये आपको ये निश्चित करना होता है कि सत्य के मार्ग में आपको किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। असत्य के मार्ग पर चलते हुए आपको भाई भतीजावाद को कायम रखना है, या सबको त्यागना भी पड़े तो सत्य के मार्ग पर चलना है। पर इस बात को हमारे समाज में किस नेगेटिव रूप में विभीषण के चरित्र को प्रस्तुत कर दिया गया कि आज लोग विभीषण का नाम रखते नहीं है अपने घर परिवार में, जैसे कैकई का नाम रखते नहीं है। अरे ये सब चरित्र इतने इतने ऊंचे चरित्र हैं कि इनके आचरण को पालन कर पाना किसी मनुष्य के जीव के वश की बात नहीं है। इसी डर से लोग इनका नाम नहीं रखते हैं कि इन नाम को धारण कर लिया तो बहुत बहुत संघर्ष, बहुत त्याग के साथ भी नीति और धर्म सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, संत लोगों की इसी में बड़ाई है, इसी में बड़ा होना है। बड़ाई का मतलब जिसमें बड़ा, जो बात आपको बड़ा बना दे, वही बड़ाई होती। तो संतों की बड़ाई इसी में है, महानता जिसे हम कह दें, कि उनके साथ अगर कोई बुरा भी करे तो भी वे उसकी भलाई करते हैं। इसके बारे में जो साधु और बिच्छू वाली कथा है वो मुझे सबसे सटीक लगती है, और पहले भी कई बार उस कथा का जिक्र कर चुके हैं कि साधु एक बिच्छू की जान बचाने का प्रयास करता है, और जितनी बार जान बचाता है बिच्छू उतनी बार डंक मार देता है और वो उनके हाथ से छूट जाता है। तो कुछ युवक उन साधु जी का मजाक उड़ाते हैं कि बाबा जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार ऐसे व्यक्ति की जान बचा, ऐसे जीव की जान बचाने में पड़े हैं कि जो आपको डंक मार रहा है तो भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो साधु जी कहते हैं वो बिच्छू एक निकृष्ट जीव है,
वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधु हूं, मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं कि मेरे सामने जिसको भी संकट में पड़ा देखूंगा उसको बचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा स्वभाव है। साधु संत ये एक स्वभाव होता है। तो जिसके भीतर ये बहुत सुंदर यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा कि वेशभूषा से साधु नहीं होता है, स्वभाव से साधु होता है। ये रावण और विभीषण के इस प्रसंग में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। अरे आप तो पिता के समान है, मार दिया तो क्या होगा, माता पिता तो एक दो चाटे तब चपत लात मारते ही रहते हैं, बच्चा गलती कर दे तो। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तब भी मैं यही कहूंगा कि राम को स्मरण करने पर ही आपका कल्याण होगा। सचिव संग लय नभ पथ गए। इतना अपमान होने के बाद विभीषण रावण का दरबार त्याग देता है और अपनी टीम के साथ, अपने दल के साथ नभ पथ से वहां से चला जाता है। सब ही सुनाई कहत अस भय, और सबको ये कहता हुआ वहां से जाता है दरबार से, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन को खोरी। राम सत्य पर दृढ़ है, सत्य का संकल्प किया लिया है, अर्थात वो सत्य के मार्ग पर चलने को दृढ़ है, वो सत्य के मार्ग से नहीं हटेंगे। तुम्हारी ये सभा बेशक काल के वशीभूत हो चुकी है, जो तुमको ये नीतिगत बात नहीं समझ में आ रही है, अपना हित किस में है वो नहीं समझ में आ रहा है, और जो सभा तुम्हारी इस हाँ में हाँ मिला रही है, तुम्हारी चाटुकारिता कर रही है, ये सारी की सारी सभा तुम्हारे साथ काल के वशीभूत हो चुकी है। इसलिए मैं इस सभा को त्याग करके, मैं जान बचाने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूं जो सत्य संकल्प है, क्योंकि उसने दिखाया तो यही है कि तू उधर जाएगा और तेरा नाश हो जाएगा। तो विभीषण इस बात की चिंता नहीं करता है कि सत्य के मार्ग का पर चलने वाले का साथ देने में अगर मुझे रावण के भुज बल से हारना भी पड़ जाए तो भी मैं इस सभा का त्याग करता हूं। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन को, कोई भी मुझे अब दोष मत देना, क्योंकि मैं इस सभा का त्याग कर रहा हूं। मेरा किस प्रकार यहाँ पर अपमान हुआ है, तिरस्कार हुआ है, मुझे निकाला गया है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। और विभीषण विवेक है जो हमारी सारी सभा के बीच में कहीं ना कहीं से हमारे अहंकार को बताने का प्रयास करता है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये अपना घमंड, ये अहंकार, ये जो फैला रखा है अपने भीतर, इसको छोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने अहम के कारण अपने उस विवेक को चुप करा देता है, लात मार करके उसको कोने में ढकेल देता है और विवेक को अपने आगे प्रकट नहीं होने देता है। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कहकर जैसे ही विभीषण वहां से सभा को त्याग के वहां से चल दिया, सभी आयुहीन हो गए, यानी सबकी आयु पूरी हो गई। विवेक के बिना यदि व्यक्ति, अब कठिन परिस्थिति आने वाली है जहां पर बल का नहीं, बुद्धि और बुद्धि के भीतर अहम का नहीं, विवेक का कार्य है, वो वहां पर समझ लीजिए कि वहां पराजय और अंत दोनों निश्चित हो गए हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। शंकर भगवान पुनः कहते हैं कि हे भवानी, साधु की अपमान का, साधु की अवज्ञा का ये फल है कि कर कल्याण अखिल के हानि, कि वो आपके कल्याण की हानि कर देता है, आपके कल्याण की। अब यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को भवानी संबोधित करते हुए साधु अवज्ञा की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी, हनुमान जी ने जब कहा था कि लंका जलाई थी, तब गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि साधु अवज्ञा कर फला ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो कौन से साधु के, अब देखिए, तो रावण लंकाधिपति होकर के साधु का वेश बनाकर जाता है और सीता का हरण करता है। तो साधु का वेश होना
और साधु का स्वभाव होना, ये दोनों बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। विभीषण एक राजसी वेशभूषा में है, पर बात वो ऐसी कर रहा है कि उमा संत कई यही बड़ाई। तो साधु का वेश नहीं, साधु का स्वभाव महत्वपूर्ण है, वही किसी व्यक्ति को साधु बनाता है। वेशभूषा धारण करने ने दोनों तरह से, एक तो उसने साधु का वेश धारण करके नीच कृत्य किया तो वो साधु की अवज्ञा हुई, और यहाँ पर साधु संत जैसे विभीषण ने जो बातें कही उसका भी तिरस्कार किया, तो दोनों तरह से साधु की अवज्ञा हो रही है। इस प्रकार रावण अपने अहित का निर्माण स्वयं रच रहा है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया, उसी क्षण से वो अभागा, वैभवहीन हो गया, संपत्तिहीन हो गया, संपदाहीन हो गया, श्रीहीन हो गया। चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। विभीषण जी रघुनायक के पास जा रहे हैं तो मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो बहुत सारे मन में मनोरथ आते हैं, वहां जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। अब बहुत सुंदर ये विभीषण जी के मन के भाव हैं जो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं। देखी हूँ चाय जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। मैं जा रहा हूँ राम के पास तो सबसे पहले जाकर के उनके चरण कमल को देखूंगा। कहते हैं भगवान के विग्रह को भी देखना चाहिए तो चरण दर्शन से ही आरंभ करना चाहिए। कभी मंदिर में प्रवेश करिए तो निगाह नीची करके प्रवेश करिए, क्योंकि जिस तरह से हम प्रवेश करते हैं वो संभव नहीं होता है कि हम पहले चरण देख सकें। तो नजर नीची रखिए, सिर थोड़ा झुका रखिए, तो अपने आप मुखारविंद से बचे रहेंगे। और जब आप विग्रह के सामने पहुंच जाइए तो अगर कम से कम देर भी आपको खड़े होने को वहां रुकने को मिल रहा है, तो जब आप नजर नीचे तो सबसे पहले आप भगवान के चरण देखिए। चरण के बाद एक निगाह ऊपर उठाइए और भगवान के विग्रह का दर्शन करते हुए भगवान के मुखारविंद का दर्शन करिए, आंख बंद करिए, प्रणाम करिए, जो भाव आता है करिए और आगे बढ़ जाइए। यही दर्शन की नीति है, यही नियम है। और देखिए यहाँ तो विभीषण वही कह रहे हैं कि देखी हूँ जाई चरण जल जाता, मुखारविंद की बात नहीं हो रही है। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जो अरुण है, लाल रंग के हैं, कोमल हैं और सेवक को सुख दे। कौन क्यों? एक लात भाई की है, एक चरण प्रहार भाई ने किया है, और एक चरण राम के हैं, जिनको उनके भाई से लेकर के जाने कितने लोग उन चरणों को पकड़ लेना चाहते हैं और वो किसी को भी चरण प्रहार नहीं करते हैं। अगर एक बार चरण उनके पकड़ लिए तो जितना भी अधम से अधम कृत्य किया हो, भगवान फिर उसको ठुकराते नहीं। तो उसका ये भी देखिए, सोचिए तो उसके मनोरथ, कौन सा मनोरथ उसके मन में चल रहा है। जे पद स्पर्शि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों का स्पर्श पा करके ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, जिन चरणों के केवल चलने भर से दंडक वर्ण जो शापित भयंकर वन है वो पवित्र स्थान में परिवर्तित हो गया। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। और जिन चरणों को जनक सुता अपने हृदय में धारण करके यहाँ तक आ गई, लंका तक चली आई। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान के वो चरण ध्यान में है उनके, जो कपट कुरंग संग धर धाए, जो कपटी मृग के पीछे पीछे दौड़े थे। अब कपटी मृग के पीछे दौड़े थे तो क्यों दौड़े थे? क्योंकि रावण को ये विश्वास दिलाना था। जब रावण ने मारीच को माया मृग बना करके जाने की बात कही थी, तो वहां पर उसका ये भी एक इरादा था ये परखने का कि देखे तो जरा कितने सर्वव्यापी सर्वज्ञ भगवान हैं। अगर सर्वव्यापी सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे कि ये माया मृग है, ये स्वर्ण मृग असली मृग नहीं है, ये तो कोई राक्षस है, और नहीं आएंगे इसके पीछे। सीता को समझा देंगे, अरे कहाँ किसके चक्कर में पड़ी हो, ये सब माया नगरी है। और अगर भगवान नहीं है तो भागेंगे स्वर्ण मृग के पीछे। तो जब भगवान दौड़े स्वर्ण मृग के पीछे तो समझ गया ये कोई भगवान भगवान है नहीं, ये सब हमको झूठ मूठ में, वो तो चेक करने आया था ना,
शूर्पणखा ने जब कहा था तो वो उसने सोचा कि या तो ये भगवान अवतरित हो गए और या तो ये नर है। नर है तो मैं जीत लूंगा और भगवान है तो मैं तर जाऊंगा। तो भगवान ने उसके इस विचार को पुष्ट किया कि भाई मैं नर हूं, इसलिए उसका बल और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अरे मुझे क्या डरना। तो ये भूल जाइएगा कि अब रावण को ये भीतर से ये नहीं है कि ये भगवान है, वो परीक्षा ले चुका। और भगवान की परीक्षा लेते हैं तो लोग ऐसे ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परीक्षण की वस्तु ही नहीं है, वो केवल और केवल विश्वास का विषय है। परीक्षा जो जो लेगा उसका कहीं ना कहीं अकल्याण हो जाएगा, चाहे वो माता सती हो और चाहे वो रावण। सती को पता चल गया कि भगवान है, नर नहीं है, तो शंकर छूट गए। भला क्या हुआ, भला तो नहीं हुआ ना, दर्शन करते ही उनको पता चल गया। वो वहां बात पर नहीं जाएंगे। और दंडक वन में देखिए, दंडक वन में ही परीक्षा हो रही, भगवान को दंडक वन में कितनी परीक्षा देनी पड़ रही है। दंडक वन में पहले भी हम लोग ने कहा था ना, दंडक वन संशय का वन है, वहां जाते ही संशय हो जाता है। तो सती ने भी दंडक वन में परीक्षा ली और वो परीक्षा करते ही उनको पता चल गया कि नहीं, ये तो सच्चिदानंद भगवान है, जिनको शंकर दिन भर स्मरण करते रहते हैं, पर परीक्षा लेने गई थी इसलिए शंकर छूट गए। और रावण भी उसी दंडक वन में आ गया परीक्षा लेने, और परीक्षा लेने में भगवान ने उसे पास कर दिया कि देख ले, मैं तो नर हूं, मैं तो साधारण नर हूं, पिता के द्वारा निष्कासित, और वन वन भटक रहा हूं, तपस्वी हूं, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, जो तू दिखाया मैंने उसे मान लिया। तो जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर पर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। तो ये सती का परीक्षण और रावण का परीक्षण ये विभीषण को क्लियर है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी हनुमान जी से बातचीत कर चुके, और हनुमान स्वयं शंकर हैं, और शंकर स्वयं विश्वास के रूप हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। तो विश्वास को कभी शंका नहीं है, विश्वास को कभी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो किसके द्वारा आप भगवान के बारे में जान रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विभीषण ने हनुमान जी के द्वारा राम को जान लिया है, तो वो हर उर सर सरोज पद जई, सारी वो बातें याद आ रही हैं जहां पे वो मनुष्य भी नजर आ सकते हैं और जहां पर वो भगवान भी नजर आ सकते हैं। तो वो बाद में क्या कहता है, जिन चरण कमलों को शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई, मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि मैं उन चरणों को देखने जा रहा हूं, जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, जिन पैरों के पादुकाओं को भरत ने अपने हृदय में धारण किया, ते पद आज बिलो की हूं इन नयनन हब जाई, उन पद को, उन चरणों को मैं अपनी इन आंखों से देख पाऊंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु यही पारा। इस प्रकार अपने मन में प्रेम पूर्वक विचार करते हुए सप्रेम विचारा, और विभीषण सिंधु के इस पार बहुत तुरंत, सपदि तुरंत शीघ्रता के साथ वहां पहुंच गए। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत अभिषेखा। अब बाकी वानरों ने तो विभीषण को देखा नहीं था, तो उन्होंने जब देखा विभीषण आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि शत्रु के तरफ से कोई विशेष दूत आ रहा है, आकाश मार्ग से आए। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, उसको वहीं रोक दिया, रुक जाओ यहीं पर, और जाके सुग्रीव को ये खबर दी, ये समाचार सुनाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव तब राम को बताते हैं कि हे रघुराई, दशानन का भाई मिलने आया है, ऐसा समाचार ये जो वानर वहां पर उपस्थित है इन्होंने आकर ये सूचना दी है। कह प्रभु सखा बूझी कहा, कहा कपीस सुनहु नर नाहा। तब भगवान कहते हैं कि बताइए आपकी क्या राय है, भाई राजा तो तुम हो इस सेना के। तो बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा कि सलाह किससे लेनी चाहिए और किसकी सलाह माननी चाहिए, ये भी सुंदरकांड में सीख मिलती है। तो भगवान सुग्रीव से सलाह अपने से श्रेष्ठ से लेनी चाहिए और अपने स्वभाव को नहीं त्यागना चाहिए।
अब सुग्रीव क्या सब सलाह दे रहे हैं, कहे प्रभु सखा बूझिए कहा कहा कपीस सुनो नर नाहा। वो कहते हैं आप बताइए क्या करना चाहिए। तो वानरपति सुग्रीव कहते हैं, हे नरनाथ, हे मनुष्यों के स्वामी, सुनिए, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अरे इन राक्षसों की माया कहीं समझ में आती है? पता नहीं किस कारण आया है। भगवान को बता रहे हैं, जो स्वयं उनकी माया में अपनी इच्छा से फंसे हैं। कपट कुरंग संग धर धाये, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधे मोहि अस भावा। अवश्य ही ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ये हमारा भेद लेने आए हैं। ऐसा करा जाए कि इसको बांध लिया जाए, इसी में ठीक रहेगा। अब उन्होंने कहा हमारे दूध को उनने बांधा था, उनके दूध को हम बांध लें। मनुष्य ऐसे ही सोचता है ना। जो हमारे दूध के साथ उन्होंने किया। अब हनुमान जी ने क्या किया था? हनुमान जी ने खाली अशोक वाटिका इसलिए थोड़ी उजाड़ी थी कि उस पर फिर कभी एक बार और चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। उन्होंने बहुत जासूसी भी करी थी, एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद के, घुस घुस के, सारी टेक्नोलॉजी, सारी व्यवस्था, सारा कहाँ क्या तैनाती है, कौन सी मशीन, कौन सा मिसाइल कहाँ निश्चित है, कहाँ निर्मित है, कहाँ से अटैक है, सब देख लिया कूद कूद। और जितना नष्ट कर सकते थे उतना उन्होंने नष्ट कर दिया, उनके सिस्टम को, युद्ध के सिस्टम को। तो सुग्रीव, हम लोग संसारी लोग यही करते हैं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित, यही तो सीख देते हैं। तो वही, ये भी तो शास्त्र की कही बात है, पर भगवान शास्त्र से ऊपर है, भगवान शास्त्र से परे हैं। तो कहते हैं राखिए बांधे मोहि अस बाबा, भाई हमारे दूध को, यहाँ कह नहीं रहे पर बात वही है, अरे इसको बांध लीजिए। हनुमान जी ने आके बताया ना सब। तो कहने देखो, हमारे हमारे हनुमान जी गए थे तो कितनी खबर ले आए, वहां काली सीता का पता नहीं लाए, और भी बहुत कुछ, कितने द्वार हैं, किधर किस तरह की। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि किस द्वार पे गजों की तैनाती है, किस द्वार पे अश्वारोहियों की तैनाती है, किस द्वार पे पैदल सिपाहियों की तैनाती है। इस तरह से सब हनुमान जी खबर लेकर के आते हैं। तो उनका तो इतना बड़ा किला, हम लोग तो इतने ही सारे लोग यहाँ पड़े हैं किनारे पे, क्या क्या जाने जान लेगा और बता देगा जाके, तो हम कौन सी नीति बना के उससे जीत पाएंगे। भीरु किस्म का है ना सुग्रीव, भीतर से भीरु है उसका स्वभाव। तो कहता है कि बांध लेना चाहिए, सखा नीति तुम नीक विचारी। तो राम कहते हैं कि हे सखा, नीति तो तुमने ठीक विचार की है, मम पन शरणागत भय हारी, पर हम क्या करें, मेरा प्रण तो कुछ और ही ठना हुआ है कि जो शरणागत होएगा उसका भय हम हार लेंगे। और हनुमान जी तो ये वहां डंके की चोट पे कह के आए हैं, और उन्हीं के कहने की वजह से विभीषण अभी दशानन को यही समझा के आए हैं कि जो शरण में चले जाओगे तो कैसा भी अधम पाप किया हो भगवान भुला देंगे। वो तो सर्वज्ञ है ना। तो पर कहां पर उन्होंने उनको ये बात बतानी है और कहां उन्हें चुपचाप मनुष्य बने रहना है, ये बहुत समझने की बात है। कहते हैं सुनी प्रभु बचन हरस हनुमान। अब हनुमान जी खुश हो गए कि भाई हमने जो इनका बताया है कि उनकी ये नीति है, उनकी ये रीति है, दीन दयाल बिरदु संभारी। तो सीता माता ने भी कहा कि आप तो दीनों पे दया करने का भंडार है, आपका यश सारी दुनिया में ऐसा प्रसिद्ध है। तो सीता का जो विश्वास है त्रिजटा के द्वारा रोज विभीषण तक पहुंच रहा होगा, हनुमान जी भी गा गा के बताए आए हैं। तो हनुमान जी खुश हुए कि जो हमने अपने प्रभु की प्रतिष्ठा लंका में करी है, एक व्यक्ति से करी है, वो भगवान उसको जानते हैं, समझते हैं, भक्त के वचन की लाज रखते हैं, और वैसे भी उनका तो स्वभाव ही यही है। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। और समझ गया कि मैंने ठीक पहचाना, भगवान को ठीक कह के आया कि शरणागत पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान हैं, वो चाहे शत्रु पक्ष का हो, चाहे परिवार पक्ष का हो, चाहे मित्र पक्ष का हो। इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। वो गुण नहीं देखते हैं कि उनके प्रति आपका गुण कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं तिन्ह ही बिलोकत हानि। फिर रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाते हैं कि शरणागत को, अपनी शरण में आए हुए को अगर हम ये विचार करें कि इसको अपनाने से हमें फायदा होगा कि नुकसान, हमें लाभ होगी कि हानि, तो ऐसे लोग पापमय होते हैं।
नीच होते हैं, गिरे हुए होते हैं, इनको तो देखना भी नहीं चाहिए। इन्हें ही बिलो का तिहान। यहीं पर हम लोग दोहा संख्या 43 पर आज का अध्ययन विराम लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। जय सिया राम।